अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एएलपी में दिया गया। तो सेकेंड ईयर क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये फार्मूला जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला जो है इस इंटीग्रेशन का ये एक फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसको जी आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसकी। अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ई की एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस इंटू डी एक्स। इस फार्मूले को हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने प्रूव करना है जी। इसके प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है जी लेफ़्ट हैंड साइड ई की एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ई की एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ई की एक्स एफ एक्स प्लस ई की एक्स एफ डैश एक्स, ये हमारे पास अंदर चीज़ बन जाएगी। और आप देखें कि इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास यानी जो फंक्शन हैं उनमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो हर टर्म की सेपरेट हम इंटीग्रेशन करते हैं। इस टर्म की इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें, इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें। उसके बाद आप देखें ई जो है कोफिशिएंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, बाहर निकाल लें, प्लस और जो सेकंड पार्ट है जिसमें एफ डैश एक्स है उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसको अप्लाई करें। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका मेथड हमारे पास होता है जी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। और देखें ये मैंने सेकंड का इंटीग्रेशन लिखा है, तो सेकंड का चूँकि एफ़ का डेरिवेटिव है तो एफ़ के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन एफ़ बन जाएगा। तो इसलिए एफ़ के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लिया और ये एफ़ बन गया, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखते हैं बाय पार्ट्स लिखते हुए फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखें फर्स्ट हमारे पास है ई की एक्स। ई की एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा ई की एक्स का ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे कि हमने पहले भी लिया था एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो अब देखें ये जो लास्ट टर्म है वो जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो हमारे पास एक टर्म है ये बच जाएगी। और इंटीग्रेशन का आंसर जो हमारे पास बचता है तो उसमें हम प्लस सी भी लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जी इस फार्मूले को देखते हुए अब इस रिज़ल्ट को हमने याद रखना है। रिज़ल्ट हमको फिर ज़रा देख लेते हैं। अगर आपके पास फार्मूला आता है ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है, अपने आंसर आपके पास क्या आएगा, इस आंसर को आपने याद रखना है। ई की ए एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड के में क्या क्या आ रहा है इस पर भी आप गौर कर लें। ई की एक्स इंटू कोफिशेंट ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ए एफ ऑफ एक्स यानी ये वाला ए जो है यहाँ पे भी होना चाहिए ए एफ ऑफ एक्स। और ये जो वाला जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है जी। कोफिशेंट जो है एक्स का वो नीचे यहाँ पे स्टार्ट में होना चाहिए और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। और फिर आंसर में हमारे पास ई के एक्स और एफ ऑफ एक्स ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा और प्लस सी हम लगा देंगे। तो सबसे पहले जी हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमें दिया गया ई के एक्स इंटू वन ओवर एक्स प्लस नेचुरल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देखेंगे किस फंक्शन का डेरिवेटिव है और ए क्या है। ए तो यहाँ पे हमारे पास वन है, एक्स के साथ वन है। तो जब आपके पास ए वन है यहाँ पे यानी आपके पास वन बन रहा है। अब वन इसके साथ भी लिख सकते हैं और वन इसके साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है जिसका डेरिवेटिव दूसरी टर्म है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है लेकिन इसका डेरिवेटिव इस टर्म है। तो लिहाजा नेचुरल लॉग एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसको हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब
नेचुरल लॉग की जगह हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और 1/x की जगह एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एफ डैश एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो मैंने इसकी तरतीब लगा ली है कि एफ ऑफ एक्स इसको लिख कर इसको शुरू में लिख लिया और जो फर्स्ट टर्म है इसको सेकंड टर्म में लिख लिया एफ डैश एक्स। वन दोनों के साथ ही है तो हमारे पास रिक्वायर्ड फर्स्ट के साथ होना चाहिए, तो हम फर्स्ट टर्म के साथ ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1 जो है ये लगा लेंगे। तो ये फार्मूला देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट हो गई है। ई की ए एक्स ई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। और आंसर में क्या आएगा, ई की ए एक्स और एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट। तो ई की एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया जी और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब जो हम लेट करते हैं वो पुट वापस करना है। तो व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इस तरह से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर लें तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन करने के लिए यानी ई की एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेता हूँ तो माइनस साइन होना चाहिए जो कि नहीं है। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेता हूँ तो ये एफ डैश एक्स बन जाता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को एफ ऑफ एक्स लूँगा, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा। और ये चीज़ जब हम डेरिवेटिव लेंगे कॉज एक्स बनेगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एफ डैश एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। ये एफ डैश ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हम स्टार्ट में लिखते हैं, इसको हम पहले लिख लेंगे इसको बाद में। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने पहले लिख लिया, ये एफ डैश एक्स है इसको मैंने सेकंड टर्म में ले गया। और फार्मूले की जो फॉर्म है वो हमें बता रही है हमारे पास, देखिए ई की ए एक्स ई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। आंसर में क्या आएगा, ई की एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ई की एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया ये सारा और प्लस सी आ गया। व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स, जो लेट के पुट करना है। एफ ऑफ एक्स है जी साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के नीचे साइन एक्स लिख देना है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है। अगर आप थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं तो इसकी तरफ हम जा रहे हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि ए एक्स ई सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। और यहाँ पे हमारे पास देखें इसका जो डेरिवेटिव है सेकेंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो जैसे कि हमें पता है होता है 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारा डेरिवेटिव बन रहा है, तो इसको हम जिसका डेरिवेटिव बन रहा है उसको एफ ऑफ एक्स लेना है। इसको हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो 1/, यही चीज़ आ जाएगी 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये रिप्लेसमेंट हम ऊपर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल टू ई की ए एक्स ए सेकेंड इनवर्स एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स और ये चीज़ हमारे पास है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। और जैसे कि आपको फार्मूला बताया है उसको देखते हुए हमारे पास आना है आंसर ई की एक्स और एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट। ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज सेकेंड इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह सेकेंड इनवर्स एक्स आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। फोर्थ पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ई की एक्स 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ए किधर है जी, 3 है, 3 यहाँ पर है नहीं, ये तो ए हो गया, ये होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, लेकिन नीचे ये भी है। तो आप इसकी डिनोमिनेटर अलग-अलग कर लें हर टर्म का। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे इसको आप सिंपलीफाई करें, व्हाट इज़ 1 ओवर साइन बचेगा क्योंकि साइन और ये स्क्वायर कैंसिल और 1 ओवर साइन कोसेकेंड लिख लेंगे हम इसको। दूसरी टर्म की बात करें तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं कि इस तरह 1/sin मल्टीप्लाई बाय कॉज ओवर साइन। 1/sin को कोसेकेंट एक्स लिख लें, कॉज ओवर साइन को लिख लें कॉट एक्स। तो ये बन जाएगा कोसेकेंट एक्स मल्टीप्लाई कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम देखेंगे किसका डेरिवेटिव मौजूद है जी, इस चीज़ का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है माइनस के साथ। तो मतलब ये हमने एफ ऑफ एक्स लेना है
और ये सारा बन जाएगा एफ डैश एक्स। तो आंसर में हमारे पास आना है ई की ए एक्स, यानी ये इसका और इसका प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास आंसर में आना है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं ई की 3x कोसेकेंड एक्स प्लस सी, तो इसमें ज़रा मैंने थोड़ा एक स्टेप स्किप किया है जिसमें हम लेट करते होते हैं कि अगर हम इसका नाम एफ एक्स रखेंगे तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स इसकी जगह आएगा और आंसर में हमारे पास आएगा ई की ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ए की जगह 3 है, एफ ऑफ एक्स की जगह कोसिकेंट एक्स है प्लस सी, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट किया करेंगे तो यहाँ पे आप फार्मूला मेंशन कर देंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला जो है हमारे पास ई की एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और इस सारे का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास बराबर है ई की ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर बना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चलें जी सेकेंड ईयर क्लास इस आज के लिए इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही हो सका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।